प्राचीन एस्ट्रोनॉमर का मानना है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे खुद के गैलेक्सी में इतने एक्सोप्लैनेट हैं जिनमें से कुछ तो अपने तारे के ना तो ज़्यादा दूर हैं और ना ही ज़्यादा नज़दीक। तो क्या वहाँ पे जीवन हो सकता है? किसी लाइफ को फॉर्म में रहने के लिए उस प्लेनेट पे पानी होना ज़रूरी होता है और ब्रह्मांड में कई ऐसे प्लेनेट हैं जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आते हैं। और दोस्तों, हम जब जीवन की तलाश में दूसरे ग्रह पे जा सकते हैं तो क्या वो ऐसा नहीं कर सकते? क्या वो पृथ्वी पे नहीं आ सकते? और वो कहीं शुरू से यही तो नहीं कर रहे? तभी तो दुनिया भर से परग्रही जीवों के विमान को देखे जाने का दावा किया जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे ग्रह के लोग प्राचीन सभ्यता यानी कि एनिसेंट एलियन अपने घर से स्पेसशिप की पेटी बांधे और पृथ्वी पे आ पहुंच गए? इससे मानव सभ्यता को काफी लाभ होगा। गाइस, 1990 के दशक की शुरुआत में एस्ट्रोनॉमर उन दूर दराज के ग्रहों को हाई पावर टेलीस्कोप से भी उसे नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ब्रह्मांड में किसी एक्सोप्लैनेट को देख पाना काफी मुश्किल भरा काम होता है। यह भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम एक स्पॉटलाइट के सामने उड़ते हुए एक जुगनू को खोजें। यह बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक्सोप्लैनेट की खुद की रोशनी नहीं होती, वो अपने तारे की वजह से चमकते हैं और प्लैनेट लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। हाल में ही इस मामले में एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोफिजिसिस्ट ऐसे ग्रहों की खोज उस क्षेत्र में करते हैं जिसे हम गोल्डीलॉक जोन कहते हैं, और यहाँ पर पानी का स्वरूप तरल रूप में हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर बन सकता है और जीवन के साथ यहाँ पे जीव भी पनप सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एक वक्त था जब हम ये सोचते थे कि इस ब्रह्मांड में हमारे अलावा कोई नहीं है और केवल पृथ्वी पर ही लाइफ है। पर इन एक्सोप्लैनेट की खोज के बाद हमें लगने लगा कि ब्रह्मांड में हमारे अलावा दूसरे ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है। पर इसके अलावा कुछ एस्ट्रोनॉट का ये मानना है कि पृथ्वी के बाहर सिर्फ माइक्रोबियल या फिर बैक्टीरियल जीव हो सकते हैं। हालांकि इसके अलावा कई एक्सोप्लैनेट से ऐसे सबूत मिले जहां पर जीवन हो सकता है। गाइस, अगर आप कुछ एस्ट्रोनॉमर से ये पूछेंगे तो वो यही कहते हैं कि तारों और ग्रहों के बीच की दूरी इतनी ज़्यादा है कि वो परग्रही जीव यानी कि एलियन हमारे धरती पर पहुंच ही नहीं सकते। और यहाँ पे बात कुछ हजम नहीं होती। आप एक बार खुद सोच के देखिए, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और बहुत ही पुराना है, और वो लोग हमसे कहीं गुना ज़्यादा उन्नत होंगे। उनके पास काफ़ी पावरफुल टेक्नोलॉजी रही होगी और वो हमसे लाखों साल आगे होंगे। और इसके अलावा हमारे पास आज की जो टेक्नोलॉजी है, जिसे हम देख के बड़े ही खुश होते हैं, बड़े ही हैरान होते हैं, यह टेक्नोलॉजी सिर्फ 200 से 300 साल पुरानी ही है। शुरू में यह बहुत ही मुश्किल भरा काम था, पर जैसे जैसे वैज्ञानिकों को स्पेस में रुचि हुई, तब इंसानों के लिए अब इंट्राटेरेस्ट्रियल स्पेस ट्रैवल की बात उतनी मुश्किल नहीं रह गई जितनी पहले मानी जाती थी। और एस्ट्रोनॉमर का ये कहना है कि ब्रह्मांड में थियोरेटिकली ऐसा ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं वर्म होल। स्पेस टाइम में एक ऐसा मोड़ जिसे मोड़ के दो परतें बनाई जाती हैं जो कि एक दूसरे से अलग होती है, और फिर यह एक टनल के रूप में जुड़ जाती है, और यह टनल ही वर्म होल कहलाती है, जिससे दो तारों की दूरी कम हो जाती है और हम ये सफ़र बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। और थियोरी तो यही है कि जो स्पेसक्राफ्ट स्पेस में वर्म होल बना सकता है, तो वो दूर दराज के उन एक्सोप्लैनेट पर कुछ घंटों में नहीं बल्कि कुछ चंद सेकेंडों में पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनके रास्ते हम लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेजी से सफ़र कर सकते हैं और अंतरिक्ष में दूर तक जा सकते हैं। हमारा ब्रह्मांड बहुत ही पुराना है, और यह केवल पुराना ही नहीं बल्कि इतना प्राचीन है और इसके साथ इतना डायनेमिक है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। और इसके अलावा एस्ट्रोनॉमर ये कहते हैं कि हो सकता है कि दूसरे ग्रह के लोग अपने जीवन को बचाने के लिए अपना घर छोड़ के किसी दूसरे ग्रह पे जाना पड़ा होगा, क्योंकि वो अंतिम चरण पे होंगे, या फिर उनके सूरज का अंत का समय नज़दीकी होगा। जब भी वैज्ञानिक अंतरिक्ष में मरते हुए सूरज की खोज करते हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि उस मरते हुए सूरज के आसपास जो उन्नत सभ्यता होंगे, जो जीव होंगे, वो थ्योरी के मुताबिक वहाँ से माइग्रेट करके किसी दूसरे सोलर सिस्टम में या फिर किसी दूसरे ग्रह पे जाते होंगे जहाँ पर जीवन संभव हो, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ अमर नहीं है। एक दिन हमारा सूरज भी मर जाएगा, और जब ये सूरज मरेगा तब सूरज में एक विस्फोट होगा, और इस खतरनाक इवेंट की वजह से पृथ्वी के सारे जीव हमेशा के लिए मर जाएंगे। इसीलिए हमें भी जल्द से जल्द किसी दूसरे हैबिटेबल प्लेनेट पे माइग्रेट करना होगा, तभी जाके इंसानियत को बचाया जा सकता है, इंसानों का अस्तित्व तो बचाया जा सकता है। तो गाइस, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट 3। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली अंतरिक्ष वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। थैंक यू गाइस।